वेलकम बैक एवरीवन। एक बार मैं फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में केमिस्ट्री अड्डा में। और आज हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 की। इससे पहले वीडियो में मैंने 4 न्यूमेरिकल की बात की थी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट पर, और अब लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल नंबर 5। चलिए चलते हैं। काफी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल लेके आया हूं आपके लिए इस वीडियो में, तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा न्यूमेरिकल्स को, कि न्यूमेरिकल्स का फोबिया बच्चों के पास बहुत होता है और मैं चाहता हूं आपका फोबिया खत्म हो जाए। तो बने रहिए न्यूमेरिकल के साथ। स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेन 5% बाय मास ऑफ यूरिया एंड 10% बाय मास ऑफ ग्लूकोज इफ केएफ फॉर वाटर 1.86 किलोग्राम पर मोल, कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रोड्यूस। देखिए एक्चुअली में है क्या इसके अंदर। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या है हमारे पास एक्वा सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसके अंदर 5% बाय मास यूरिया है। ध्यान दीजिए, ऐसा पहला न्यूमेरिकल करा रहा हूं आप लोगों को जिसमें दो दो सॉल्यूट दिए हैं। पहला न्यूमेरिकल करा रहा हूं आप लोगों को जिसमें दो दो सॉल्यूट दिए हुए हैं। अदरवाइज दो सॉल्यूट कहीं भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें 5% बाय मास और 10% बाय मास यूरिया ग्लूकोज दिया हुआ है। तो लेट कर लेते हैं, लेट दी मास ऑफ सॉल्यूशन, ये तो करना पड़ेगा बी 100 ग्राम। ठीक है, देन अब क्या करने वाले हैं, मास ऑफ हमारे पास यूरिया कितना हो जाएगा 5 ग्राम, और मास ऑफ ग्लूकोज हो जाएगा 10 ग्राम। ठीक है, और देखिए टोटल सॉल्यूट कितना हो गया, टोटल डब्ल्यूबी हो गया 15 ग्राम, क्योंकि 5 ग्राम यूरिया 10 ग्राम ग्लूकोज दोनों को मिला के टोटल सॉल्यूट होता है 15 ग्राम। ठीक है, तो सॉल्वेंट का मास कितना आएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा 100 माइनस 15 मतलब 85 ग्राम। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल डाटा यहां से निकाला। अब देखिए हमें क्या करना है कि मास ऑफ सॉल्वेंट हमने निकाल लिया, बिल्कुल सही है, लेकिन ये चीज हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा, ये चीज हमारे लिए गलत है। कंसेप्ट जरा ध्यान से सुनिए कि कभी भी किसी भी न्यूमेरिकल में दो या दो से ज्यादा सॉल्यूट आ जाते हैं, तो दो या दो से ज्यादा सॉल्यूट आने वाली कंडीशन में आप लोगों को ध्यान देना होगा कि कभी भी दोनों के मास को ऐड नहीं करना है। प्रॉब्लम आती है क्योंकि दोनों के मॉलिक्यूलर मास अलग होंगे, आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग कंसेप्ट बताता हूं ऐसे न्यूमेरिकल कैसे करना है, क्योंकि टाइप है, कभी भी दो से ज्यादा या दो एटलीस्ट सॉल्यूट आ जाते हैं, तो आप लोग को क्या कर देना है, इस तरह से ये गलती नहीं करनी। 15 ग्राम जोड़ के नहीं होगा, एक्चुअली इस केस में आप लोगों को निकालना होगा दोनों के नंबर ऑफ मोल्स। तो ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व होता है। यहां निकालने वाले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितना हो गया 5/60, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना हो गया 10/180। देखिए सबका मॉलिक्यूलर मास आप लोगों को याद होना चाहिए। जब आप इसे प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को सॉल्व करने में ये आएगा 1/12 1/18। जब आप टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो कितना आएगा 1/12 प्लस 1/18। टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो आएगा इसका आने वाला आप लोगों के पास 5/36। कितना आएगा, ये टोटल मोल्स आ गए सॉल्यूट के। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आप लोगों को, नंबर ऑफ मोल्स निकालना सबसे बड़ी चीज है सर। अगर नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए तो ये प्रॉब्लम बहुत इजी हो गई। बस यही नया है इस प्रॉब्लम में, और कुछ भी नया नहीं है। आगे बात करने वाले हैं कि नंबर ऑफ मोल्स आप लोगों के पास हो चुका है। अब हम लोग निकालने वाले हैं यहाँ पर पूरा फॉर्मूला लगा के आपका क्वेश्चन निकालने वाले हैं डेल्टा टीएफ। तो डेल्टा टीएफ निकालने के लिए आप लोगों को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा प्रॉपर। देखिए डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, केएफ डब्ल्यूबी अपॉन एमबी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू। एक्चुअली ये पूरी क्वांटिटी मुझे पता है, डब्ल्यूबी अपॉन एमबी पता है ना, ये निकालना है। डेल्टा टीएफ हमारे पास कितना है पता करना है, और केएफ कितना हमारे पास वाटर का 1.86। ये कितना है 5/36 इंटू 1000 दिया हुआ है, और W कितना हमारे पास, ये 85 बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें टेंशन नहीं है। ठीक है, आफ्टर कैलकुलेशन ये पूरा आंसर आने वाला है आप लोगों का डेल्टा टीएफ
जो आंसर मिलेगा वो अप्रोक्सीमेट आपको आंसर मिलने वाला है लगभग 3.04 डिग्री सेल्सियस। देखिए हमें पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट प्रोड्यूस, तो कितना फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन प्रोड्यूस हुआ है, ये डिप्रेशन ही तो है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कितना हुआ 3.04 डिग्री सेल्सियस। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या करेंगे, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 में से 3.04 माइनस कर दोगे आप लोगों को मिलेगा माइनस का 3.04 डिग्री सेल्सियस। बताऊंगा आगे न्यूमेरिकल में, वेट करिए। ये न्यूमेरिकल यहां पे खत्म होता है, देन आगे बात करने वाले हैं 6 न्यूमेरिकल की, काफी इंटरेस्टिंग काफी मजेदार न्यूमेरिकल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज बॉइल्स इतने टेंपरेचर पर, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन। Kf और Kb दिया हुआ है, दोनों चीजें, ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, कभी नहीं मिला ऐसा क्वेश्चन, इसमें Kb और Kf दोनों मिला हुआ है, दोनों के साथ क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए डाटा पर डिस्कस कर लेते हैं एक बार क्या होगा। देखिए एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज बॉइल्स, ये ग्लूकोज के सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। इस डाटा को पढ़ने पर बड़ा ध्यान से डाटा निकालिए, आपको न्यूमेरिकल आ जाएगा। ये सॉल्यूशन ग्लूकोज का जो है उसका बीपी दिया हुआ है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट। पहले मुझे यहां से क्या करना होगा, डेल्टा टीएफ निकाल लेते हैं, ठीक है, बॉयज सॉरी टीबी निकाल लेते हैं। कितना दिया हुआ है 373.128 माइनस पानी का बीपी कितना होता है 373, तो ये हो जाएगा 0.128 और ये केल्विन। ये डेल्टा टीएफ निकालना है, समझ में आया। पानी का बीपी 100 यानी 373 और ये सॉल्यूशन का दिया है मैंने माइनस करके डेल्टा टीवी निकाल लिया। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट, आपको क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा ये पता करना है। तो फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए आप लोगों को ध्यान देना होगा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होने वाला है, देखो फ्रीजिंग पॉइंट जो होने वाला है वो क्या होता है, देखिए फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस डेल्टा टीएफ। एलिवेशन में डेल्टा टीवी को जोड़ते थे या टीएफ को माइनस करते थे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब तो फ्रीजिंग हमारे पहली रिक्वायरमेंट क्या हो गई, डेल्टा टीएफ को निकालना, और ये फॉर्मूला इस न्यूमेरिकल में काम आने वाला है, जरा इसलिए मैंने लिख दिया है। ओके, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट एंड केएफ और केबी दिया हुआ है, चलिए ठीक है, केएफ और केबी दिया हुआ है, अच्छी बात है। और आप लोग क्या निकालना है, देखिए फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला हमारे पास जो निकलने वाला है उसके लिए हमारे लिए डेल्टा टीएफ के लिए हम लोग निकालने वाले हैं सबसे पहले स्मॉल एन। देखिए हमारे पास जो डाटा दिया हुआ है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू स्मॉल एम, यही फॉर्मूला लगेगा क्योंकि हमारे पास मोलैलिटी निकालेंगे, ये मोलैलिटी फ्रीजिंग पॉइंट के डेल्टा एफ में काम आएगी। क्या मिलने वाला है, यहां से स्मॉल एम मिलने वाला है, डेल्टा टीबी कितना हमारे पास 0.128 अपॉन मोलैलिटी निकालनी है, तो केबी कितना हमारे पास, केबी लगभग जो हमारा आने वाला है वो केबी केबी हमारे पास कितना है, डिवाइड में जाएगा, तो केबी कितना दिया हुआ है 1.86। तो मोलैलिटी आपके पास जो आंसर आएगा मोलैलिटी का, आप या तो चाहो तो ऐसे ही रख सकते हो, बेटर है, अदरवाइज को आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो केबी इसका जो आंसर निकालने वाले हैं इसका जो आंसर आने वाला है 0.25, ये इसकी मोलैलिटी आ गई। दिस इज द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। देन आगे बात करने वाले हैं इसके बाद, तो ये तो मोलैलिटी आ गई, क्योंकि मेरे पास डाटा दिया हुआ था, डेल्टा टीबी भी दिया हुआ था, केबी ये इस तरह से, तो मुझे सबसे पहले निकालने में हेल्प मिली मोलैलिटी, क्योंकि मुझे डेल्टा टीएफ निकालना है, इसके लिए टारगेट समझना जैसे पहले समझाया था। तो डेल्टा टीएफ के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या लगेगा, केएफ इनटू स्मॉल एम। देखिए स्मॉल एम हमारे पास है, तो डेल्टा टीएफ क्या आ जाएगा, केएफ हमारे पास कितना दिया हुआ बच्चों, ये दिया हुआ है 0.512 इनटू स्मॉल एम कितना दिया है 0.25। तो डेल्टा टीएफ को आपको कैलकुलेशन के बाद जो आंसर मिलने वाला है वो मिलने वाला है आपको 0.465।
465, ठीक है। ये आपका आ गया डेल्टा टीएफ। अब आपसे अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट को निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा आपका, क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस जो है, या हम बोल सकते हैं जो भी है 0 डिग्री सेल्सियस आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। माइनस करोगे 0.465 को, तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा माइनस का 0.465 डिग्री सेल्सियस। ये आपका हो गया फ्रीजिंग पॉइंट निकालने का तरीका। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। देन अब मैं आगे बात करने वाला हूं इसके लिए। देन अब आखिरी न्यूमेरिकल है इस वीडियो का, आगे वाली वीडियो को आप इंतजार करते रहिए, उसमें एनसीईआरटी का काफी अच्छा न्यूमेरिकल लेके आने वाला हूं। देखिए डिफरेंस इन द बीपी, ये क्वेश्चन काफी हटके है, ध्यान दीजिए। ये न्यूमेरिकल सीख लिया तो काफी अच्छा लगेगा, फिर कॉल उठा के बोले यस आई एम जीनियस, न्यूमेरिकल सीख चुका हूं मैं। देखिए तो न्यूमेरिकल हाल फिलहाल नहीं होता, थोड़ा हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल का न्यूमेरिकल आपको के लिए लेके आया हूं मैं। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखिए, तो ध्यान से सुनिएगा, कुछ चीजें हमें समझनी पड़ेगी कैसे क्या करना है। तो देखिए डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया शुड बी 105। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट और दूसरा है बॉइलिंग पॉइंट, दो चीजें बताया जा रहा है। फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या क्या होता है ये आप लोग जानते हैं, मैंने फॉर्मूले बताए हुए हैं आप लोगों को कैसे क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का। चलिए बात करते हैं इसमें कैसे करना है। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि आप जानते हैं डेल्टा टीवी कैसे निकालते हैं, आपको पता है डेल्टा टीवी कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, केबी इंटू स्मॉल एम होता है, ठीक है। और बीपी ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, बीपी ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो बीपी ऑफ सॉल्यूशन को अगर आपको निकालना है तो सिंपल सा तरीका होता है इसके लिए कि जो सॉल्वेंट का बीपी होता है, बीपी ऑफ सॉल्वेंट प्लस डेल्टा टीबी, यही तो होता है। तो बीपी ऑफ सॉल्वेंट निकल आता है हमारे पास, है ना। अब आगे बात करने वाले हम लोग, इसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट, ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। इसके लिए हम लोग काम करने वाले हैं, तो डेल्टा टीबी हम लोग जानते हैं फॉर्मूला केबी इंटू स्मॉल एम होता है, और बीपी ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो बीपी ऑफ प्योर सॉल्वेंट और डेल्टा टीबी को ऐड करके मिल जाता है आप लोग को, ठीक है। अब एक्चुअली क्वेश्चन क्या दिया, डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट, तो मुझे बॉइलिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा, यही बॉइलिंग पॉइंट होता है, और दूसरा है फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसी तरह से मैं फ्रीजिंग पॉइंट लिखने वाला हूं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल एम, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा ऑफ सॉल्यूशन जो मिलने वाला है आप लोगों को, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस डेल्टा टी एफ। ये दो चीजें आप लोगों के पास आ गई हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और भी करना पड़ेगा, मैं बात कर लेता हूं, ठीक है। ओके, तो ये हम लोग दोनों चीजें पहले से जानते हैं, ठीक है। आई होप इतना पुराना दोनों प्रॉपर्टी को मिला के दोनों फॉर्मूले तो आप लोगों को याद हो गए होंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सुनिए, एक्वा सॉल्यूशन है, पानी है, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट भी आप जानते हैं और बॉइलिंग पॉइंट भी आप जानते हैं, दोनों चीजें आप लोग जानते हैं। तो हम लोग इसमें लेके चलने वाले हैं। देखिए इस इक्वेशन को अगर मैं और आगे चलूं तो ये क्या हो जाएगी, बीपी ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ध्यान देना, सॉल्वेंट का बीपी कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस प्लस डेल्टा टीबी, इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लीजिए। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इसके लिए अगर मैं बात करूं तो 0 डिग्री सेल्सियस माइनस डेल्टा टीएफ, ये तो है इक्वेशन नंबर 2। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो दिया जा रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दिया जा रहा है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया रहा है, दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस हम लोग निकालने वाले हैं वो क्या आने वाला है,
देखिए वो आने वाला है हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट माइनस आप लोगों को रखना है फ्रीजिंग पॉइंट, तो बीपी माइनस एफपी, बीपी माइनस एफपी, फ्रीजिंग पॉइंट पे जो आने वाला है 100 प्लस डेल्टा टीवी कितना दिया है, इसकी वैल्यू आप जो है ना वो आप रखेंगे, कितना हो जाएगा 0.51 माइनस, माइनस इससे लगाओगे तो ये कैसा हो जाएगा पॉजिटिव डेल्टा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा माइनस का ये प्लस हो जाएगा, और डेल्टा टीएफ कितना हो जाएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा आपके पास 1.86। देखिए तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू आप लोगों को पता है केबी इंटू स्मॉल एम होती है, और इसमें आप बस स्मॉल एम का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, सिंपल सा काम करना है, डेल्टा टीवी को बस तोड़ लेंगे केबी इंटू स्मॉल एम में। हमने क्या किया, देखो ये डेल्टा टीवी जो है इसकी जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी अपनी, ये वाली है ना, तो हमारे पास क्या मिलता है 100 इंटू ये मिलता है 0.51 स्मॉल एम, प्लस मिल जाता है हमें, प्लस मिल जाता है 1.86 स्मॉल एम। देखिए दोनों चीजों को ध्यान दीजिए, एक बार फिर समझा रहा हूं, हमारे पास जो फॉर्मूला लिखे हैं दोनों में माइनस किया, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में माइनस किया, तो डेल्टा टीवी का फॉर्मूला क्या था, ये था ना ये वाला केबी इंटू स्मॉल एम, केबी और एफ मतलब के एफ दोनों दिया हुआ है, तो हमें क्या करना होगा, इस डेल्टा टीवी को आप सॉल्व करेंगे, 100 प्लस डेल्टा टीवी को क्या लगाया, केबी की वैल्यू दी हुई थी 0.51 और एम हमारे पास गिवन नहीं है, माइनस 0 माइनस 0 तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस का हो जाएगा प्लस, डेल्टा टीएफ क्या लगता है हमारे पास, डेल्टा टीएफ लगता है केएफ इनटू स्मॉल एम, केएफ कितना है 1.86 और एम अपनी जगह, ठीक है। जब आप इसे डिफरेंस को बात करेंगे तो दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है आपके पास, इसको सॉल्व करके आप लोगों को जो आंसर मिलने वाला है वो आंसर ये क्या दिया हुआ है, देखो दोनों का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो 105 दिया हुआ है, 105 डिग्री सेल्सियस। अब दोनों का डिफरेंस जो माइनस करेंगे आप लोगों को क्या मिलने वाला है, 100 प्लस 0.51 स्मॉल एम प्लस 1.86 स्मॉल एम, है ना, तो स्मॉल एम जो आफ्टर कैलकुलेशन आप लोगों को मिलने वाला है वो 2.109 जो मिलने वाला है आपको, ये मोल पर केजी मिलने वाला है, मोल पर केजी, ध्यान दीजिए। उम्मीद करता हूं इतना न्यूमेरिकल आप लोगों को काफी अच्छे समझ में आ गया होगा, डेल्टा टीवीएफ और डेल्टा टीवी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली और कुछ भी नहीं किया इसके अलावा, है ना, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट और इसका डिफरेंस दिया था 105, आफ्टर कैलकुलेशन आपके पास मोलैलिटी आ गई, मोलैलिटी की यूनिट होती है मोल पर केजी, ओके। अब आप लोगों को समझना क्या है, इसके अंदर पूछा क्या है, हाउ मच यूरिया शुड बी डिसॉल्व, हाउ मच यूरिया शुड बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम पानी में, मतलब 100 ग्राम के लिए चाहिए ना, तो ये तो पर केजी में, तो इसको भी आपको देखना पड़ेगा, पर ग्राम चाहिए ना, हाउ मच यूरिया शुड बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो 100 ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मोल नहीं होना चाहिए, है ना, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए एक्चुअल में इसका मतलब है ये, तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, मास ऑफ यूरिया डिसॉल्व, मास ऑफ यूरिया कितना आएगा इसके अकॉर्डिंग 2.109 जो है हमारे पास, इसको अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान देना मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दो, मैंने पहले भी समझाया था, मोल होता है मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, मोल क्या होता है मास अपॉन मोलर मास, और मुझे मास रखना है मतलब ग्राम, तो अगर इसको मैं मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये मोलर मास से मोलर मास कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा ग्राम, ठीक है, पर केजी है तो क्या करने वाले हैं, इससे हम डिवाइड मार देते हैं, है ना, किससे, इसको हम डिवाइड मार देंगे 10 से, ताकि ये रह जाएगा केवल और केवल हमारे पास पर 100 ग्राम में रह जाएगा, ये यहाँ पे 10 क्योंकि पर है तो वहां ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आके ये खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास जो टोटल इसका आंसर मिलने वाला है 12.654 ग्राम आंसर मिलने वाला है। इतना मास आप यूरिया का पर 100 ग्राम डिसॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को न्यूमेरिकल हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल का समझ में आया होगा। एक बार चाहूं तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, देखो समझ लो, इस न्यूमेरिकल को काफी अच्छा है। डिफरेंस दिया हुआ है आपको फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का,
आप जानते हैं बीपी कैसे निकालते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, डेल्टा टीएफ और डेल्टा टीबी की वैल्यू भी आप लोगों को पता है कैसे लगाते हैं, ठीक है। केएफ और केबी दिया हुआ है, हमें दोनों का डिफरेंस दिया पूछा है, दोनों का डिफरेंस देके आप लोगों को बात करनी है कि क्या है डिफरेंस। आता है 105, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बीपी ऑफ सॉल्वेंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, प्लस डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है, केबी इनटू स्मॉल एम। केबी आप लोगों के पास दिया हुआ है, स्मॉल एम अपनी जगह है, ऐसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, केएफ इनटू स्मॉल एम माइनस हो जाएगा प्लस, और केएफ दिया हुआ 1.86। इस तरह से हमने डिफरेंस निकाल के मोलैलिटी निकाल ली। बट मोलैलिटी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बट क्वेश्चन का वे समझो किस तरह से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से 100 ग्राम के लिए, पर 100 ग्राम के लिए कितना अमाउंट मिलता है आप लोगों को, ठीक है। तो पर 100 ग्राम के लिए अकॉर्डिंग अगर आप अमाउंट देखते हैं तो आप लोगों को एक मोल पर केजी से मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से, तो ये ग्राम में रह जाएगा, पर केजी है तो 10 से डिवाइड करेंगे इस पूरे क्वेश्चन को, तो ये इतने ग्राम पर 100 ग्राम हो जाएगा, पर 100 ग्राम, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं, आगे लेके आने वाला हूं पार्ट 3 की वीडियो, काफी इंपॉर्टेंट, बने रहिए। तब तक के लिए हमारी वीडियोस को, जो लोग नए हैं चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, वो लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस में आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।